आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो पहले जैसे कि हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है असमानुपातन से आप क्या समझते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम असमानुपातन। ठीक है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि किसी पदार्थ का एक ही समय में ऑक्सीकरण व अपचयन होता है तो वह हमारा असमानुपातीकरण अर्थात डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठीक है ना, किसी एक पदार्थ का एक समय में ठीक है ना, एक ही समय में ऑक्सीकरण व अपचयन ठीक है ना, ऑक्सीकरण व अपचयन असमानुपातीकरण कहलाता है। असमानुपातीकरण ठीक है ना, कहलाता है। ठीक। तथा अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो इस परिभाषा से हम क्या समझते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती भी है तथा घटती भी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पदार्थ की ठीक है ना, पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था घटती भी है। ठीक है, घटती भी है और बढ़ती भी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया होती है वह असमानुपातन अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि हमसे प्रश्न कह रहा है कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो इसके लिए हम दो अभिक्रियाओं को उदाहरण स्वरूप देखते हैं। ठीक है ना, उदाहरण। ठीक है ना। तो जैसा इसका जो पहला उदाहरण है वह इस प्रकार से है कि जब हम Cl2 अर्थात क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन से कराते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें क्लोराइड आयन मिलता है। ठीक। तथा हमें ClO3 माइनस आयन प्राप्त होता है तथा हमें 3 अणु जल के मिलते हैं। ठीक। तो इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 अणु Cl2 के होंगे, 6OH माइनस होते हैं। तो इसके फलस्वरूप हमें 5Cl माइनस और यहाँ पर हमारा 3H2O के प्राप्त होंगे, एक ClO3 का आयन प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे Cl2 है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है यहाँ पर हमारी शून्य है। ठीक। और अभिक्रिया जब हो जाती है तो इसके फलस्वरूप ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर Cl माइनस के रूप में हमारी -1 होती है तथा ये ClO3 में जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आती है +5। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है यहाँ पर एक ही तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था घटती भी है फिर बढ़ती भी है। ठीक है। तो ये एक असमानुपातन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक। तथा जो दूसरा उदाहरण है इसका भी एक और देखते हैं। ठीक है। तो MnO4 2 माइनस, ठीक है ना, MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, ठीक है, इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो इसको हम संतुलित करते हैं तो 3 से यहाँ पर गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा MnO4 2 माइनस है, यहाँ पर जो हमारी Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमारी है +6।
ठीक। तथा ये जो अभिक्रिया होती है इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा बनता है MnO4 माइनस, तो इस यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -7 आती है Mn की, ठीक है। तथा ये MnO2 में जो हमारी Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है वह आती है +4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था पहले 6 थी, फिर यहाँ पर घट के -7 हो जाती है, फिर यहाँ पर -7 से बढ़ती है और 4 हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी जो अभिक्रिया है ये हमारी असमानुपातन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।